चोरी करने का हर युग में अपने हिसाब से अलग अलग तरीके रहे हैं। किसी ज़माने में खेत में चोरियां होती थी, किसी ज़माने में फिर गाय भैंस ऊँट इनकी चोरियां होती थी, और समय के अनुसार चोरों ने भी अपने आप को मॉडिफाई किया है, क्योंकि डिजिटल ज़माना आ गया। वर्तमान में फिजिकली चोरी न के बराबर है, जैसे सोना निकल जाना या घर से कोई चीज़ चोरी हो जाना न के बराबर हो गई। बड़े शहरों में गाड़ियों गुड़ियों की ज़रूर हो जाती है, बाकी कम है। आजकल जो चोरी हो रही है वो सारी ऑनलाइन चोरी है, लगभग चोरी आप देखोगे ऑनलाइन। और ऑनलाइन में ऐसे ऐसे समझदार लोग इसकी चपेट में आते हैं जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। दो चीज़ें ज़्यादा चलती है। एक तो ऑनलाइन में शुरू में चला था, जो आज भी चल रहा है, जिसमें एक कॉल आएगा, वीडियो कॉल आएगा, सामने से मोहतरमा वीडियो कॉल करेगी, और जैसे ही किसी ने वीडियो कॉल उठाया, पता नहीं होता तो वो सामने मोहतरमा दिखती है, तो औरत का चक्कर बाबू भैया। तो थोड़ी देर बाद में फ़ोन डिस्कनेक्ट होगा, फिर एक माहौल तैयार करते हैं। तो अब जैसे ही फिर फ़ोन कटता है, फिर फ़ोटो आती है, ये क्या कर दिया यार, लड़की ने सुसाइड कर ली, उसकी फ़ोटो आती है, फिर बाकायदा कॉल आएगा, पुलिस की ड्रेस में एक अधिकारी का कॉल आएगा, ये क्या किया यार, केस बन रहा है, ये रफा दफा के ये लगेंगे वो लगेंगे, इतने फॉरवर्ड कर दो। आदमी डर भर में कुछ पैसे कर देता है, पर फिर रिकॉर्डिंग भेजते हैं, बोल हम भेजेंगे, इसको वायरल करेंगे। तो पहली बात तो है कि इसमें वो कभी वायरल नहीं करते, क्योंकि वायरल करने के बाद तो उस पर पता चल जाता है कि कहाँ से किया गया, क्या नेट है। तो आज तक ऐसा कभी किसी ने वायरल नहीं किया, और आपने भी नहीं देखा होगा। ऐसी सिचुएशन अगर आई है तो फ़ोन बंद कर लो, कोई लेना देना नहीं होता है। फिर आजकल एक नया ट्रेंड जो कुछ दिनों से चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि एक विदेशी नंबर से कॉल आएगा किसी लड़की का, और कॉल नहीं, मैसेज पे ज़्यादा बातें होती है इसमें, कि मैं यहाँ से हूँ, फॉरेन कंट्री में हूँ, इस देश में हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, ये। फिर एक दोस्ती का सा प्रस्ताव शुरू होता है, और उसके बाद में वो फिर कहती है कि मैं इंडिया घूमने आ रही हूँ, तो मुझे इंडिया घुमा दोगे क्या? और भाई फिर घुमाने के लिए तैयार बैठा ही इतने। फिर वो कहेगी मैं आ रही हूँ इस तारीख को। फिर आते ही फिर एयरपोर्ट के बोले, फिर कॉल आता है, बोले एयरपोर्ट वालों ने मुझे पकड़ लिया है, मैं आपको सरप्राइज़ दे रही थी, मैं एक 20 लाख का गिफ्ट लेके आ रही थी तुम्हारे लिए, और मैं सरप्राइज़ दे रही थी, 20 लाख का गिफ्ट इन्होंने पकड़ लिया। ये छुड़ाने के कह रहे हैं कि इसके 5 लाख रुपये दे दो और छोड़ लो। देखो भी मेरे तो हाथ से निकलना ही है, मुझे तो तुम्हें देना था, अब तुम देख लो, अगर तुम रखना चाहो। तो आदमी सोचता है यार 20 लाख का सामान 5 लाख में आ रहा है भाई, क्योंकि लालच तो आदमी का स्वभाव है, और वो 5 लाख फॉरवर्ड कर देता है। ऐसे करके नए तरीके अपनाए गए। दूसरी, बैंक की तरफ से कभी कोई कॉल आए तो OTP कुछ भी मांगे, सीधा मना कर सकते हो, कभी कोई कॉल नहीं आएगा बैंक की तरफ से। और तीसरा जो होता है वो हमेशा ही चलता रहा है, इसमें कई बार हमारी गलतियाँ होती हैं। इसमें क्या करते हैं, आपके पास एक APK फाइल आती है, उसमें जैसे शादी के कार्ड बना हुआ, ऐसे लिखेगा जैसे शादी का कार्ड है, ऐसा आएगा। उसमें क्या होता है, 2 तरीके। आपके व्हाट्सएप में हमें पता नहीं होता, व्हाट्सएप के अंदर अगर आपने ऑटो डाउनलोड ऑन कर रखा है तो वो फाइल कई बार ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है, और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा मोबाइल जो है हैंग हो चुका है। एक तो आपके मोबाइल का ऑटो डाउनलोड हमेशा बंद रहना चाहिए। ऑटो डाउनलोड में क्या होता है, आप जाओगे सेटिंग में स्टोरेज एंड डाटाज नाम से एक है, स्टोरेज डाटा, उसमें जाओगे, फिर उसमें आपसे मांगता है फोटो वीडियो कोई भी चीज़ हो, वो सारा ऑटो डाउनलोड आपका बंद होना चाहिए। दूसरा जो है, इससे बचने का एक इलाज, इसमें क्या है कि जैसे आपके पास फाइल भेजी और आपको कार्ड भेजा जाता है। अब मान लो कि मेरे किसी जानकार का हैक कर लिया व्हाट्सअप, फोटो भेजी, उसमें कार्ड भेजा, कार्ड डाउनलोड करती है, ऑटोमेटिक डाउनलोड रहती है, उनके पास एक्सेस चला जाता है व्हाट्सअप का और इनका। अब क्या होता है कि वो एक्सेस ले लिया, मेरे जानकार है, मेरे पास मैसेज किया कि भाई साहब कहाँ हो, और मुझे 20,000 रुपये की इमरजेंसी ज़रूरत हो गई। अब मैं विश्वास क्यों ना करूं, क्योंकि उसके व्हाट्सएप से आया है मैसेज, व्हाट्सएप से आया तो मुझे विश्वास करूं, मैं बिना कॉल किए उसको कर देता हूं। अब वो क्या करते हैं कि मुझे भी भेज देते हैं वो APK फाइल, शादी का कार्ड। मैं देखूंगा यार मेरे जानकार ने शादी का कार्ड भेजा है, तो मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और मेरा भी हैक हो गया। तो एक तो व्हाट्सएप के अंदर आपका ऑटो डाउनलोड बंद रहना चाहिए, ऐसी फाइल नहीं कभी डाउनलोड करनी। दूसरा क्या होता है, एक होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, वो तो हर व्यक्ति के हर व्हाट्सएप में होना चाहिए। 2 स्टेप का मतलब ये होता है, जैसे आप सेटिंग में जाओगे, फिर आप अकाउंट में जाओगे, तो वहाँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन नाम का ऑप्शन है। जैसे ही आपने उसको 2 स्टेप को ऑन कर दिया, उसमें आप अपने पासवर्ड दे दो, जैसे कुछ भी दे दिया आपने, XYZ पासवर्ड दे दिया। अब मान लो कि अब क्या कि मेरा व्हाट्सअप हैक किया, मेरा 2 स्टेप नहीं है, उसने हैक करके अगर व्हाट्सअप में 2 स्टेप लगा लिया, तब मैं कभी व्हाट्सअप चला ही नहीं पाऊंगा। मेरा 2 स्टेप अगर ऑन है तो भले ही मेरे पास सिम ही क्यों ना हो, मैं उस व्हाट्सअप को नहीं चला सकता जब तक वो XYZ 4 जो 5 जो भी आपने पासवर्ड दिए, जो आपको ही पता है सिर्फ,
वो जब तक नहीं लगेंगे तब तक उसको कोई व्हाट्सअप को नहीं चला सकता, भले ही उसकी से आपकी सिम उसके पास हो या पूरा एक्सेस हो। तो थोड़ा सा ऑनलाइन की दुनिया में थोड़ा फ्रॉडिंग ज़्यादा चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। थैंक यू।